देहरादून में खुलेआम गोलीकांड के चलते सुबह सुबह टहलने निकले एक निर्दोष रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से मौत हो गई। जिसने भी इस खबर को सुना उसके होश उड़ गए। क्या राजधानी में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? क्या दून पुलिस सिर्फ वीआईपी की ड्यूटी बजाने और चालान काटने की रह गई है? क्या नए कप्तान साहब से अपनी राजधानी भी नहीं संभाली जा रही? ये तमाम सवाल सीधे देहरादून के नए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल से हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता बोरा और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। देहरादून वो जगह जिसे कभी शांति और सुरक्षित जिंदगी के लिए जाना जाता था, आज जो शहर से आए दिन खुलेआम होते अपराधों की खबरें सामने आ रही हैं। और इस बार इस अपराध का शिकार हुए एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर। दरअसल आज यानी 30 मार्च की सुबह देहरादून के रायपुर इलाके में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीके जोशी रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकले, पर उन्हें क्या पता था कि आज की ये सुबह उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह होने वाली है। ठीक उसी वक्त राजपुर इलाके में फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो सवार कुछ लोगों के बीच जबरदस्त टकराव हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि गोलियां चलने लगी और इसी अंधाधुंध फायरिंग में एक गोली मॉर्निंग वॉक कर रहे ब्रिगेडियर वीके जोशी को जाकर लग गई, जिनका दूर दूर तक इस मसले से कोई भी लेना देना नहीं था। ब्रिगेडियर वीके जोशी की गलती बस इतनी थी कि वो शहर को सुरक्षित मानकर सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकल गए थे। वीके जोशी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ब्रिगेडियर वीके जोशी अपनी जिंदगी की जंग हार गए। जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कर दी, सरहदों पर खड़े रहे, दुश्मनों की गोलियों का सामना किया और जब रिटायर होकर वो अपने शहर में सुकून की जिंदगी बिताने आए तो वहां शहर के गुंडों की गोली का शिकार बन गए, या कहे सिस्टम की नाकामी का शिकार। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में सवार लोगों के बीच सिर्फ ओवरटेक देने को लेकर बहस शुरू हुई थी और देखते ही देखते ये बहस पीछा करने और फिर फायरिंग तक पहुंच गई। स्कॉर्पियो सवार ने फॉर्च्यूनर पर फायरिंग की, जिसके बाद फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और फिर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने फॉर्च्यूनर में बैठे लोगों के साथ मारपीट की, गाड़ी तोड़ी गई और फिर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। लिहाजा इस घटना के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर देहरादून की सड़कों पर लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि वो खुलेआम गोलियां बरसा रहे हैं। आखिर इतनी नाकाबंदी, इतनी जांच, इतनी चेकिंग के दावे जो किए जा रहे हैं, इसके बावजूद इतने पॉश इलाके में पिस्टल पहुंच गई और पुलिस को फनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या राजधानी में पुलिस का रसूख खत्म हो गया है? क्या नए कप्तान से भी राजधानी संभाली नहीं जा रही है? दून में जब गुंडा राज इस चरम पर है तो आखिर दूनवासी अपने आप को सेफ कैसे माने? आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस प्रशासन में एक बड़ा फेरबदल किया गया था। राजधानी का कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल को बनाया गया। लोगों को उम्मीद थी कि नए एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के आने के बाद हालात सुधरेंगे, कानून का खौफ लौटेगा, पर इसके बाद भी हालात ढाक के तीन पात ही रहे। राजधानी की सड़कों पर खुलेआम नियमों की अनदेखी हो रही है, दबंगों के हौसले बुलंद हैं, लोग खुलेआम बंदूक लेकर न सिर्फ घूम रहे हैं बल्कि गोलियां भी चला रहे हैं। हाल ही में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के एक छात्र की भी कुछ छात्रों ने खुलेआम पीट कर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी इसी पौष इलाके में झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर विक्रम शर्मा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके आरोपियों को पुलिस अब तक पकड़ ही नहीं पाई है। इसके अलावा एंजल चकमा मर्डर केस में भी आरोपी अब तक फरार है। तो क्या देहरादून पुलिस सिर्फ वीआईपी की ड्यूटी बजाने और चालान काटने के लिए रह गई है? आम इंसान की जान की यहाँ कोई कीमत नहीं है? क्या देहरादून सेफ नहीं रहा? इन सारे सवालों के जवाब आपको ही देने होंगे परमेंद्र डोभाल जी।